नमस्कार दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, आई बात समझ में? क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन पूछे हैं राष्ट्रपति महोदय ने। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल। राष्ट्रपति, अपने जो राष्ट्रपति है उनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो ये 14 सवाल पूछे हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला? गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल। पूछा किससे? हाई कोर्ट से पूछा है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला? ठीक है, 14 सवाल पूछे गए हाई कोर्ट से। ठीक है, 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। फाइल फोटो पहले देखते हैं क्या कह रहा है ये भास्कर बड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल पूछा, जब संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है? मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। राष्ट्रपति मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से सवाल, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसले लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। वहीं बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। देखते हैं अब इसको एक एक कड़ी को देखते हैं ना। पहले से 14 सवाल है, इनको देखते हैं क्या है ये। पहला सवाल है, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? चल कोई बात नहीं, छोड़ो ना, अब ले 2 बार ले। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? एक बात बता दूं, देखें, जो 213 है अनुच्छेद, उसका संबंध होता है राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति से, और जो अनुच्छेद 200 होता है उसका मतलब है कि भाई ये अपन ने याद कर रखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलकर दोहरा शतक लगा रहे हैं। तो मतलब ये राज्यपाल किसी भी कानून को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, और 201 का मतलब है कि राष्ट्रपति आदेश देता है राज्यपाल को कि आप इसको पारित कीजिए, जो आपने जो विधेयक संरक्षित यहाँ पर रोक रखा है ना उसको, है ना, 201 के तहत। 200 तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, फिर 201 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से कहता है कि आप इसको पारित कीजिए। ठीक है, 200 हो गया और 201 हो गया, 213 हो गया, और कौन सा है? और ये जो है कौन सा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 141 है कि 142 है? 142 है शायद, और देख लेना भाई, कंफर्म कर लेना, 141 है कि 142 है। 142 होना चाहिए कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह कोई भी किसी भी प्रकार के कानून को, अगर उसको लगे कि यह संविधान के मूल ढांचे को समाप्त कर रहा है, यहाँ पर नष्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वह उसको रद्द कर सकता है, चाहे वो संसद ने ही बनाया हो वो कानून। ठीक, तो यह इसके पास में सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में अनुच्छेद 142 तहत में। जब ये मुद्दा क्या आ रहा है, ये मुद्दा ये आ रहा है भाई साहब, पहले जो ये था ना तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन, है ना, कि भाई ये ऐसे याद कर रखा था, भाई स्टाइल मार रहा है तो स्टालिन, जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन वो है, और जो वहाँ का जो राज्यपाल है उसका नाम है रवि कुछ ऐसे हैं, रवि ये शायद, है ना, ऐसे हैं। तो भाई ये मुद्दा इस प्रकार से आया क्या कि 10 या 12 कानून थे जो ये जो है ना तमिलनाडु की विधानसभा ने इसने पारित किए थे। अब पारित किए थे वो राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल के पास गए तो राज्यपाल ने 2-3 अपने पास रख लिए, फिर बाकी के वापस भेज दिए सरकार को कि चल भाई इनको और
तय कीजिए, चेंज करिए वगैरह वगैरह कुछ ऐसे करके जो संविधान सभा है उसने वो दोबारा पास कर दिए। अब दोबारा पास कर दिए तो राज्यपाल को वो पास ही करने होते हैं, ये नहीं कहें कि फिर भी उनको रोक ले। लेकिन उसने क्या किया कि भाई वो जो कानून है ना उनको अपने पास में रख लिया। अब अपने पास में रख लिया तो और वो जैसे कि जनता से संबंधित कुछ ऐसे कार्य वगैरह थे, अब अपने पास में रख लिया और उनको काफ़ी समय हो गया। भाई जो विधानसभा है, विधानसभा मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी होती है। अब विधानसभा है वो जनता द्वारा चुनी हुई होती है। अब वे रख लिए किसने, राज्यपाल ने, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिए। तो उन पे कोई वो नहीं आया, वो पारित नहीं किए गए और वो जनता से संबंधित थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई आपको ना 3 महीने के अंदर ये पारित करने हैं और आज से ही ये सब पारित मान लिए जाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पारित करवाए थे वो, और ये अगले भी आदेश जारी कर दिया कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर बाकायदा इनको पारित करना होगा। अगर दोबारा भी आप किसी कानून को रखते हैं तो, और अगर आपने जैसे कि 3 महीने हो गया और फिर साल 2 साल इस प्रकार से अगर ज़्यादा टाइम रखा है तो आपको बाकायदा लिखित में कारण देना होगा, या फिर आप कानूनी कार्रवाई में भी आप दायरे में आ सकते हैं। इस प्रकार का ये मामला था। आई बात समझ में? अब चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट से सवाल, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? एक तो ये है, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? भाई इनका वो सलाह जारी है, ठीक है ना, कि भाई हमको पावर है तो क्या है संविधान के हिसाब से, क्योंकि संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख है नहीं। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? वो बताया था ना मैंने अभी, 3 महीने के अंदर अंदर देना होगा आपको, और अगर 3 महीने में नहीं करते हो तो फिर आप कानून कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे, और बाकायदा में लिखित में आपको कारण देना पड़ेगा कि भाई इस वजह से देर हो रही है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। वो तमिलनाडु का वो मामला था ना इस बारे में, क्योंकि जब वो विधानसभा में पारित नहीं किए गए थे ना, वो जो कानून अटके ही रहे 10, तो वो जो है ना तमिलनाडु का वो मुख्यमंत्री, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। ठीक भाई। फिर अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये काफ़ी भयंकर वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना इन बातों पे। क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर ही अदालत समय सीमा तय कर सकती है? भाई उसने जैसे कि राज्यपाल पे किया है तो वो तो वही बात है, राज्य में जो राज्यपाल है इसी प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति है, और वो जो राज्यपाल वो राष्ट्रपति के प्रति तो उत्तरदायी है। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? अनिवार्य ऐसा तो नहीं है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट है ना, राय दे सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या राष्ट्रपति दोबारा देखो भाई, है ना, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 है भाई, वो 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल ही तो दिया। ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जब संविधान में उल्लेख इस प्रकार का है नहीं है तो फिर आप कि भाई ढांचे का उल्लंघन हो रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार का वो करके आप क्यों ये कर रहे हैं? ये इस प्रकार से बात है, क्योंकि जब चीज़ों का जब स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है तो पूछा तो जा सकता है, यही बात है। क्योंकि अपने लिए ना, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, सबको अपनी अपनी सीमाओं में रहना ज़रूरी है। अगर दूसरे के कार्य के क्षेत्र की सीमा का हनन करेगा वो देश के लिए खतरा है, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो। ठीक, चाहे वो विधान 3 ही तो है, कार्यपालिका न्यायपालिका और
कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक और यार ध्यान नहीं आ रहा है ना, ये है। फिर 142, ये अनुच्छेद 142 ध्यान रखना भाई कि अनुच्छेद 142 संबंधित है। आई बात समझ में, पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जैसे कि एक कानून बनाया था जो अपनी संसद है ना, उसमें जैसे कि ये एमएलए वगैरह है ना, उनको जैसे कि वेतन वगैरह और ये इस प्रकार से दिए गए थे हैं, या फिर शायद वो कॉलेजियम सिस्टम था सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, कि भाई उसमें कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाएगा तो उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, और ऐसे ऐसे होगा। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या है कि कैंसिल कर दिया 142 के अनुसार कि भाई ये संविधान का उल्लंघन है और संविधान के मूल ढांचे को इसमें वो किया जा रहा है। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट, ये जो संसद थी ना, राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित हो चुका था वो, कि भाई जो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इनकी जो नियुक्ति है जो एक अलग उसके तहत की जाएगी, उसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा, ऐसे था कुछ। तो उसको कानून था ना, उसको वो बना दिया था, संसद में पारित भी हो चुका था राज्यसभा लोकसभा से, उसको रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ये 142 के तहत। और भाई कुछ गलत सलत हो जाए ना तो देख लेना, वैसे कोशिश नहीं रहती है, कोशिश सिर्फ और सिर्फ सही और सही और सही बताने की होती है, लेकिन मानवीय त्रुटि हो ही जाती है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये, कुछ गलत सलत हो जाए तो देख लेना। क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? वो गलत सलत की बात ऐसे है, जैसे कि मैंने 142 बोल दिया, अब कोई अनुच्छेद, अब मैंने दिमाग में तो वो कर लिया कि भाई ये सही बोला है, दिमाग में तो कहाँ भाई ये सही बोला है, लेकिन बोलने में कोई दूसरा बोल दिया, तो कहने का मतलब वो है। चलिए आगे चलते हैं। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देशादेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों में मेल नहीं खाता हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देशादेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों में मेल नहीं खाता हो? ये बात तो सही है। क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, ये है भाई, है ना। 14 जो है ना वो है, ये काफ़ी भयंकर वाले क्वेश्चन है। बिल पर फैसला लेना होगा। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पॉइंट। बिल पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। बिल पर फैसला लेना होगा, है ना, यानी कि ये एक तरह से प्रेशर है राष्ट्रपति पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 के कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी, ठीक, देनी होगी, या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे सकते। और इन्होंने अभी है ना जो राज्यपाल के खिलाफ है वो कानूनी प्रक्रिया के अंदर लाने की बात की गई है। तो इस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के अंदर लाने का मतलब यह है कि भाई न्यायपालिका की पावर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब। तो ये दोनों है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका, दोनों को अपनी अपनी सीमा में रहना बहुत ज़रूरी है। जुडिशल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आर्टिकल 201 के तहत अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। ध्यान देना भाई इन बातों पे, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो, और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। दोबारा देख, ये जो वो उसके खिलाफ दिए थे ना तमिलनाडु, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात आ रही है। दोबारा देख भाई, जुडिशल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या
दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। समझ में नहीं आई बात। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो, राज्य की कैबिनेट, और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। मतलब अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो, ठीक है ना, विधानसभा की बात आ रही है, और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो, यानी कि वो रोक लिया कानून, तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताने होंगे। राज्य सरकार को, राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। 3 महीने कर दिया भाई, जब ये इस पर ही विवाद हो रहा है। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे, फिर बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। ठीक है। विवाद पर अब तक क्या हुआ? 17 अप्रैल धनखड़ बोले अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। राजस्थान से संबंधित है ये धनखड़, उपराष्ट्रपति हैं अपने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जांच से बचने का कवच नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शिता से ही मजबूत होती हैं, जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है और ये वही है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं लाए जा सकते। आई समझ में? राज्यपाल और राष्ट्रपति, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जा रहा है कि भाई जो 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने लगा दिया तो फिर आपको कानून प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा या फिर आपको लिखित में देना होगा वगैरह वगैरह। अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना पड़ेगा। जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 17 अप्रैल को राज्यसभा इंटर्न के एक ग्रुप को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। समय सीमा, धनखड़ ने कहा, अदालत ने राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। ये भी बात कुछ सही लग रही है भाई। 142 है ना, अनुच्छेद ध्यान रखना, 142। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। और देखते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर नाराजगी जताई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने को कहा गया था। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर बनाम राज्य सरकार मामले में गवर्नर के अधिकारों की सीमा तय की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी फैसला लेने की समय सीमा तय की थी। कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। ऐसा पहली बार हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय की हो। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ये ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसके ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किए गए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। आगे चलते हैं ना। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई। ये पूरा विवाद है, ध्यान देना है ना। आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। ये बात सही है, नहीं दे सकती, क्योंकि राष्ट्रपति होता है।
ठीक। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है ना, ये मिसाइल बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस JB पारदीवाला नाम ध्यान रखना भाई, ये जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन है ना, एक तो पारदीवाला है तो पादरी से याद रख सकते हैं है ना, पूछेगा ये नाम, पादरी वाला है और एक है महादेव बाबा से याद कर लेंगे, तो पादरी वाला, तो पारदी वाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। धनखड़ ने पूछा जस्टिस वर्मा केस में FIR क्यों नहीं हुई। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करें, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। ये बात तो सही है, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो न्यायपालिका ही हो चाहे वो कार्यपालिका, और ये बात एकदम सोले आने सत्य है। जस्टिस वर्मा के अधजली नकदी मिलने के मामले में है ना, वो रुपए मिले हैं वो बड़ी बात है, किसके, जस्टिस वर्मा के। FIR क्यों नहीं हुई, क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं, ये भी बात सही है भाई, चाहे वो वही हो जस्टिस वर्मा ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इन हाउस, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देश से लोग असमंजस में है। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना। ये महीने ध्यान रखना, वो पूछेगा कि भाई जो अभी जो फैसला हुआ इसमें कितने दिन तक है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ना, 3 महीने। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। 8 अप्रैल अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर, आई बात समझ में, 1 महीने के भीतर, और जो राष्ट्रपति के लिए वो संरक्षित रखे गए हैं उन पे 3 महीने के अंदर, तो 1 महीने और 3 महीना। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी। अदालत ने यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। 11 अप्रैल की रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। अच्छा, बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी पड़ेगी। राष्ट्रपति को, यानी कि ये राष्ट्रपति को भी ला रहे हैं भाई, राष्ट्रपति को, राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। अच्छा, फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। मनमानी या दुर्भावना के आधार पर अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। राज्य को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। 3 महीने के भीतर
अच्छा, यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं भाई, जब राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। आई बात समझ में, क्योंकि उसके पास में स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं। तो ये जो राष्ट्रपति की स्वयं विवेकाधिकार की जो शक्तियाँ हैं उनका हनन हो रहा है ये, क्योंकि जो वो आदेश देने की कोशिश कर रही है ना न्यायपालिका, वो बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। जब इस प्रकार का तो कोई उल्लेख है नहीं है भाई संविधान में। भाई वो है ना, राष्ट्रपति को वो स्वीकाराधिकार शक्तियाँ प्राप्त है। देखते हैं, ये मामला चल रहा है भाई 2-2.5 महीने से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है ना तब से। और राष्ट्रपति और राज्यपाल पे जो कानूनी कार्रवाई की बात की गई है ना, वो पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने फैसले की सराहना की। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिल पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के समय सीमा निर्धारित करने का निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। नहीं, अब मेरे हिसाब से तो ना सुप्रीम कोर्ट भी सही है, लेकिन इसमें और संशोधन हो सकता था। अब वैसे तो अपन से भी काफ़ी विद्वान है, अपन को तो कोई समझ नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि भाई ठीक है होने चाहिए, लेकिन है ना भाई आप कानून बनाइए, लेकिन आप जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जो उनके जो अधिकार है संविधान के अनुसार, उनको तो नष्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फैसले के कारण देरी की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। राज्यपालों को निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। ठीक, ये था भाई मुद्दा। RN रवि है वो, है ना, राज्यपाल तमिलनाडु के। ठीक, RN रवि थे। AK स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, RN रवि राज्यपाल तमिलनाडु। तो ये था पूरा मुद्दा। आई बात समझ, अच्छी तरह से देख लेना और इसको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई 142 अनुच्छेद किससे संबंधित है, अनुच्छेद 200 संबंधित है, अनुच्छेद 201 संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 213 संबंधित है, 213, ठीक है। और जो राष्ट्रपति महोदय ने कौन कौन से 14 जो प्रश्न पूछे थे, कौन कौन से पूछे थे, ठीक है। तो ये है, तो चलिए यही था, है ना, अच्छी तरह से देख लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।